हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का अगला टॉपिक। In the previous video we have seen about the endomembrane system in which two organelles we have discussed, that is endoplasmic reticulum and the Golgi body और Golgi apparatus। आज हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अगले दो ऑर्गेनल इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को देयर आर टोटल 4 ऑर्गेनल्स: endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, that is Golgi bodies, lysosomes and vacuoles। कल के वीडियो में हमने दो देखे, बचे हुए अब हम देखने वाले यहाँ पे देखना। So the next organelle, that is lysosomes, these are membrane bound vesicular structures। membrane bound, ये membrane जो है that is single membrane। membrane bound मतलब ये जो है वो single membrane है। At the end of the chapter I'm going to give you the list of all single membrane, non membrane bound और double membrane bound organelle। पर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, और वेसिकल स्मॉल पैकेट लेग्स, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स लेग होते हैं, तो इसको वेसिकल्स बुलाते हैं हम लोग। हाँ, दोज आर द स्मॉल पैकेट्स विच वी कॉल देम एज अ वेसिकल्स, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। देखो कल हमने देखा गोल्गी का फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। सो द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस और द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आरईआर में बनाई हुई, इसमें छोटे छोटे पैकेट्स में बनाए जाते हैं, इसमें पैकेट्स में रखे जाते हैं। द आइसोलेटेड lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes। Do you know what is hydrolysis? आप बताओ मुझे, कमेंट में मुझे बताओ व्हाट डू वी मीन बाय हाइड्रोलिसिस। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आपने बायो में भी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है। हाँ, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, आप मुझे क्या कमेंट में बताओगे? तो अगर आपको नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा। These hydrolases are which type? Lipases, proteases, कार्बोहाइड्रेट। तीन टाइप के एग्जांपल दिए यहाँ पे, पर आगे देखो इन्होंने एनसीईआरटी ने क्या दिया। हाँ, एंजाइम के नाम देते हो तीन दिए, लाइपेजेस, बट ऑब्वियसली लाइपेज विल एक्ट ऑन द लिपिड्स। proteases will act on the proteins, carbohydrates will act on the carbohydrates। so like generally hydrolytic enzymes क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को उसके स्मॉलर फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ये एसिडिक पीएच जो होता है ना, दिस एसिडिक पीएच इज अराउंड द पीएच ऑफ 4 to 5 के रेंज में होता है। दिस एसिडिक पीएच जो है ना, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, उसकी रेंज मैंने क्या दी है आप लोगों को, ये देख लो यहाँ पे, द रेंज गिवन इज 4 to 5। दिस इज क्वाइट एसिडिक। देखो साइटोप्लाज्म का पीएच जनरली सेल क्या होता है, नियरली न्यूट्रल होता है, नियरली लाइक 7.4 के बीच में होता है। बट दीज एंजाइम्स आर एक्टिव एट लाइक एसिडिक पीएच दैट इज नियर द 4 to 5 के रेंज में होते हैं। These enzymes are capable of digesting carbohydrates। देखो कार्बोहाइड्रेट तेज एंजाइम्स है, तो दे विल एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीएज विल एक्ट ऑन द प्रोटीन्स एंड लाइपेजेस विल एक्ट ऑन द लिपिड्स। पर आगे देखो और एक दिया है, न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए जो एंजाइम्स है उनको बुलाएंगे हम न्यूक्लियेजेस। अब ऊपर लिस्ट में नहीं दिया है, बट दे हैव एबिलिटी और दे हैव न्यूक्लियेजेस। ऊपर जस्ट 2-3 एग्जांपल दिए, सब लिस्ट नहीं किए थे। तो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स। आपको पता है लाइसोसोम को हम और क्या बुलाते हैं? चलो मैं बता ही देता हूं। लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज, इनको क्या बुलाते हैं हम लोग? सुसाइडल बैग्स। Why do we call them as a suicidal bag? Do you know why lysosomes are called as? देखो ना, आंसर थोड़ा बहुत आपके सामने ही है, लाइक आप लोग कोरिलेट कर लो, मुझे कमेंट में बताओ, अदरवाइज मैं बता ही दूंगा आप लोगों को बाद में। वैक्यूल सेकेंड और द लास्ट ऑर्गेनेल ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और आज के दिन का दूसरा ऑर्गेनेल है, दैट इज वैक्यूल। The vacuole is membrane bound. Again, it is a membrane bound. That is a single membrane bound. ये भी single membrane ही है. It is also single membrane bound. Space found in the cytoplasm. It is found in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory products, and other materials not useful for the cell. देखो वैक्यूल के अंदर क्या होता है, भरा हुआ होता है, वाटर होता है, सैप। सैप का मतलब क्या होता है, देखो वाटर में सैप होता है, आपने असेंट ऑफ सैप देखा हुआ है,
then excretory products of the plant and other material which is not useful for the cell. देखो आप लोगों को हमने जब यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने क्या देखा हुआ है, प्लांट सेल हैज सेंट्रली लोकेटेड लार्ज वैक्यूल. एनिमल सेल में हो सकती है छोटी होती है, बट प्लांट सेल में दे आर वेरी लार्ज. हाँ, तो उनमें क्या भरा होता है, वाटर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, अदर हार्मफुल मटेरियल और मटेरियल विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय दिस सेल, ऐसे भर के रखते हैं. द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, देखो मैंने ऊपर भी दे दी, एंड दिस मेम्ब्रेन को बुलाते हैं हम टोनोप्लास्ट. दिस मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, इसको नाम है एक स्पेशल टोनोप्लास्ट, क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है. इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू द 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल. अब ये देखो ये क्यों, हमने क्या, मैंने अभी बताया आपको वापस एक बार कि प्लांट सेल में वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू द 90% बिकॉज इट इज सेंट्रली लोकेटेड एंड लार्ज. अब प्लांट सेल में ये बड़ा और इतना बड़ा होने की जरूरत क्या है, प्लांट के पास जो अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें बाय प्रोडक्ट में कुछ अनवांटेड मटेरियल भी बनेगा, तो उसको निकालने के लिए कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है. सो व्हाट डू द प्लांट सेल डू, whatever is the metabolic waste or the material which is not required by the plant cell is it gets accumulated inside the vacuole. तो ये सारा का सारा उसमें जमा करके रखते हैं. In plants, the tonoplast facilitate the transport of number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. अब देखो मुझे मालूम है ये सेंटेंस ना आप लोगों को बहुत तंग करता है, समझ में नहीं आता, बहुत बार आप लोगों को उस पर क्या बोलना चाहते. मैंने डायग्राम निकाल ली. देखो जो चीज हमें ओरली समझ में नहीं आएगी उसको हम डायग्राम के साथ समझेंगे. देखो हम वैक्यूल की बात करिए, देखो ये प्लांट सेल है, मैंने निकाली हुई है, व्हाइट कलर की है, अंदर मैंने एक रफ शेप का कोई भी शेप का एक वैक्यूल बना है. अब मैंने वहां पे क्लोराइड आयंस लिए, आप मटेरियल भी ले सकते हो कुछ भी. अब देखो ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये प्लांट का तो सारा साइटोप्लाज्म है, ये सारा साइटोप्लाज्म है. तो ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ये क्लोराइड मॉलिक्यूल एटम से, नॉट मॉलिक्यूल सॉरी, क्लोराइड आयन से, ये सारे ये क्लोराइड आयन से. अब ऑलरेडी वैक्यूल के अंदर देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, इसको टोनोप्लास्ट बुलाया, मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट और पूरे स्ट्रक्चर को हमने वैक्यूल बुलाया. तो अंदर ऑलरेडी क्लोराइड मॉलिक्यूल्स है. हम लोगों ने क्या देखा कल के लेक्चर में, कि हम लोगों ने क्या देखा हुआ है ऑलरेडी, कि जनरली सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. जनरली क्या होता है, सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द हाई अमाउंट टू लो अमाउंट. तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है, अंदर से बाहर आ सकते हैं, बट टोनोप्लास्ट लाइक डज नॉट अलाउ दिस मूवमेंट. रादर टोनोप्लास्ट क्या कर देती है, इट pushes the molecules or ions or material from low concentration which is present in the cytoplasm to inside the vacuole which is more in the vacuole. तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है. तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, इसीलिए वैक्यूल के अंदर ये मटेरियल ज्यादा है रादर देन द साइटोप्लाज्म. ये जो स्टेटमेंट था ना, वो समझने के लिए आपको इस डायग्राम की हेल्प होगी. हाँ, सो वैक्यूल के अंदर ये मटेरियल आयंस हो गए, मटेरियल होगा, जो कुछ होगा, मैंने एक क्लोराइड आयन का एग्जांपल ही दिया है सीधा आप लोगों को. सो दैट विल मोर एक्यूमुलेट इनसाइड द वैक्यूल. हर वक्त सिर्फ क्लोराइड आयंस होंगे ऐसे नहीं, मैंने एक आर्बिट्री एग्जांपल दिया है. इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अमीबा देखो, अमीबा बिलोंग्स टू विच किंगडम, बताओ, कमेंट कर लो. देखो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में आना चाहिए. जितने लोग वीडियो देखेंगे वो सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे. अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अमीबा, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. दोनों काम है, सिर्फ एक काम नहीं है. यहाँ पे 2 काम है अमीबा के केस में, एक्सक्रीशन भी है एंड ऑस्मोरेगुलेशन भी है. In many cells, as in protists, food vacuoles are formed by the engulfing food particles. वो क्या कर लेते हैं, फूड पार्टिकल को एंगल्फ करेंगे और उसका फूड वैक्यूल बनाकर रखेंगे. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, सो यहाँ पे हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो गई. दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ओके,
थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद द आर्म्स एकेडमी डिजिटल। अगला ऑर्गेनल में इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूं।